हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे फ्लैक्स बॉक्स इन वन वीडियो। इससे पहले मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे फ्लैक्स बॉक्स से रिलेटेड, आप चाहो तो इनको देख सकते हो अगर आपको नहीं पसंद एक बड़ी वीडियो देखना। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं हर चीज़ कवर अप करने वाला हूँ फ्लैक्स बॉक्स से रिलेटेड, जिसकी मदद से आप अगर आप एक बिगिनर वेब डेवलपर हो तो ईजिली अपने जो लेआउट है वेबसाइट के वो बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके गाइस, तो मैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ। और अगर देखा जाए फाइल स्ट्रक्चर की अगर देखा जाए फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर मेरे पास खाली दो फाइल है, HTML की और CSS की, क्योंकि इस जो हमारी फ्लैक्स बॉक्स है CSS की प्रॉपर्टी है, तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो HTML के अंदर मैंने सबसे पहले CSS को लिंक किया हुआ है और एक मेन कंटेनर के अंदर कुछ एलिमेंट्स को डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, जो मेन कंटेनर उसको क्लास दी हुई है कंटेनर के नाम से, और जो क्लास है उसके अंदर बॉक्स नाम से मैंने क्लास दी हुई है। ठीक है, और CSS की बात करें तो मार्जिन प्रॉपर्टी को मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया मैंने। कंटेनर के अंदर एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, हाइट विड्थ दे दी, और जो मेरे पास बॉक्स है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया, मार्जिन दी है मैंने, पैडिंग दी है, और बॉर्डर ये सब बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होगा इन सब के बारे में। ठीक है, अगर देखते हैं कि हमारा प्रीव्यू कुछ टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा पेज जो है कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, ये सब हमारे कुछ इस टाइप से आ रहे हैं क्योंकि मैंने पैडिंग दी हुई है 2 रैम की। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 1 रैम कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है, आप जिससे कि समझ पाओ इजीली। तो यहाँ पर आप देखो कि ये हमारे कुछ इस टाइप से दिख रहा है, और ये ऊपर का ब्लैंक आ रहा है वो मेरे मार्जिन की वजह से आ रहा है। अगर मैं इस मार्जिन को भी कमेंट कर दूँ यहाँ से, तो ये भी हमारा चला जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, वो मैंने क्योंकि हमारे थोड़ा बहुत इसके बीच में डिस्टेंस रहे बस, लेकिन मैं आपको दिखा रहा था बस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा हमारे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा वो भी रख लेते हैं, इसकी पैडिंग भी रख लेते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं आपको हटा दूँ, जब इसको हटा दूँगा जहाँ पर आपको लगेगा कि तो आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर मैं इसको हटा दूँगा। ठीक है, तो अभी हमारा पेज जो है कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो इसके अंदर अभी सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लैक्स बॉक्स के बारे में, तो फ्लैक्स बॉक्स के इसके अंदर मैं आपको थ्योरी वर्ड नहीं समझाऊंगा, वो आप कहीं से भी गूगल करके देख सकते हो। हम खाली बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास कंटेनर होता है, जो भी हमारा पेरेंट कंटेनर होता है चाइल्ड का, उसको फ्लैक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है फ्लैक्स कंटेनर। और जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं, जितने भी हमारे चाइल्ड होते हैं, या फिर आप कह लो कि चाइल्ड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अंडर जो भी होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लैक्स की लैंग्वेज में फ्लैक्स आइटम्स। ठीक है, जो हमारा कंटेनर होगा उसको हम बोलेंगे फ्लैक्स कंटेनर, और जो उसके अंदर आइटम्स होंगे उसके हम बोलेंगे फ्लैक्स आइटम्स। ठीक है, सिंपल है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो अप्लाई होती है किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर, जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो और अपने आइटम्स को इधर उधर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम चीज़ें देखने वाले। अभी कुछ इन सबको कमेंट कर देता हूँ, हम खाली 6 तक रख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास खाली 6 तक है, जिससे कि वो, क्योंकि ये है कि मेरा जो पेज है उसकी मैंने हाइट 100 VH दी है, तो वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो या फिर एक काम करते हैं, हम जो हाइट है उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हाइट है उसको हम कर लेंगे, मेन हाइट वो 100 VH ले, और वो ज़्यादा अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग लेता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब हमारा जो पेज में है उसको और बार आ चुका है, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो भी पूरा आ रहा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले एक इसकी स्टार्टिंग प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ेगी, जो कि होती है बाय डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये सब जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो सब एक रो में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब एक रो के अंदर आ चुके हैं। अभी भी वो स्क्रॉल बार आ रहा है और वो ओवरफ्लो कर रहा है, उसको हम रहने देंगे। ठीक है, हम इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होगा, जब भी आप फ्लैक्स किसी भी कंटेनर पेरेंट कंटेनर के ऊपर अप्लाई करोगे वो सब एक रो में आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम की। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हमारा यूज़ होता है, ये जनरली हम यूज़ करते हैं पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अभी इसको आपका रोल कुछ ज़्यादा हो सकता है कि अभी आपको ये कुछ अनयूज़फुल लगे, लेकिन जब हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, जब आपको इजीली अच्छे से पता चल जाएगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये हमारा कुछ अभी इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ये सब जो है एक के नीचे एक आ चुके हैं। पहले क्या थे, वो एक रो में थे, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट करूँगा तो वो सब एक रो में आ जाएंगे। अब ये क्या कर रहा है, एक सब इन सबको एक कॉलम की फॉर्म में लिया है, एक के नीचे एक लिया है। ठीक है, और हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है रो रिवर्स कॉलम रिवर्स करके, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर देखो मेरा 12 सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद जो मेरा 1 है वो सबसे नीचे चला गया इस टाइप से। ठीक है, इसने क्या किया, वो सबको रिवर्स कर दिया। तो ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रो रिवर्स, जो क्या करता है कि सबको, जो हमारे यहाँ पर देखो ये हमारा जो पेज ओवरफ्लो
कर रहा था लेकिन अब यहाँ पे कर नहीं रहा। तो यहाँ पर आप देखो जो मेरा 1 था वो लास्ट में चला गया और जो हमारे लास्ट एलिमेंट था वो सबसे पहले आ गया। तो इस चीज़ के लिए हमारा यूज़ होता है। और ऐसे मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है रो के नाम से, वो क्या करती है, जैसे हमारा पहला था हमारा पेज उसी स्टेट में ले आती है, मतलब कि रो वाइज में सबको। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स डायरेक्शन से रिलेटेड। अब बात करते हैं फ्लैक्स रैप से रिलेटेड। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर दूँगा क्योंकि मुझे आपको कोड देना है। तो और ये जितना भी सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं फ्लैक्स रैप के बारे में। फ्लैक्स रैप हमारा क्या करता है कि जैसे आपने अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर वर्ड रैप सुना होगा। क्या होता है कि अब आपको अब अगर आपका वर्ड रैप ऑन नहीं होता तो आपका जो क्या होता है कि नीचे स्क्रॉल बार आ रहा होता है और जो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ जा रहा होता है। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को फेस ना करने के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास भी स्क्रॉल बार आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक ये डिव जितनी भी ये जगह ले सके, मतलब जितनी भी ये सब हमारे डिव्स है वो जितने आ सके वो आ जाए, और जब ये हमारे पेज की विड्थ जो है कंप्लीट हो जाए तो वो सब नीचे आने स्टार्ट हो जाए। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास होता है फ्लैक्स रैप, जो कि इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये 11-12 जो थे हमारे विड्थ के बाहर जा रहे थे, तो इस वजह से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं अब। ठीक है, फ्लैक्स रैप्स की मदद से। और ऐसे ही हमारे पास एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है नो रैप करके। वो क्या करता है, इसको पहले वाली स्टेट में ले आएगा, उसके अंदर कोई रैप प्रॉपर्टी जो है अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, होती तो हमारे पास ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इजीली कर सकते हो। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर क्या होता है, सेंटर होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, हमारे पेज को हॉरिजॉन्टली सेंटर लेके आ गया। जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो पूरी तरह से सेंटर आ चुके हैं इस टाइप से। अब बात करते हैं फ्लैक्स स्टार्ट के बारे में और एंड के बारे में। फ्लैक्स स्टार्ट से क्या होगा कि वो हमारे कुछ यहाँ से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और एंड में क्या होगा कि वो हमारे लास्ट से आने स्टार्ट होंगे कुछ यहाँ से। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इन सब के बीच में इक्वली स्पेस रखना, तो आप स्पेस अराउंड करके रख सकते हो, स्पेस अराउंड। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन सबको अलग अलग स्पेस, अगर मैं इन सबको यहाँ पर कमेंट कर दूँ खाली 2 एलिमेंट्स को रखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, स्पेस अराउंड ने क्या किया, इन दोनों के बीच में इक्वल स्पेस क्रिएट कर दिया। यहाँ पर भी इक्वल स्पेस है और यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है क्योंकि इधर का भी और फिर इधर का भी आएगा, और वो 2 का भी इधर का होगा, फिर 2 का इधर का भी होगा, इस वजह से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वो होती है स्पेस बिटवीन, जो कि क्या करेगा, उन दोनों को लास्ट में प्लेस कर देगा। ये स्पेस जो आ रहा है ये खाली पैडिंग का आ रहा है और पैडिंग और मार्जिन का आ रहा है और किसी चीज़ का नहीं है। इसने क्या किया, उन दोनों को बिल्कुल लास्ट में प्लेस कर दिया। ठीक है, बिल्कुल एजिस से चिपका के। और ऐसे हमारे पास होती है एक इवनली करके, इवनली जो क्या करता है, ठीक है, उन दोनों को प्लेस करेगा लेकिन जो उनके साइड में है उनका स्पेस ज़्यादा क्रिएट कर देगा। तो अब अगर मैं इन सबको यहाँ से अनकमेंट करूँ, ठीक है, तो ये हमारे कुछ इस टाइप से दिख रहे होंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट इनका जो ये है, इनका जो साइड से है वो स्पेस पूरा है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारा यूज़ होता है स्पेस इवनली। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी जस्टिफाई कंटेंट से रिलेटेड। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है हमारे फ्लैक्स बॉक्स के लेआउट, हमारे वेबसाइट के लेआउट बनाने के लिए। अभी हम इसको सेंटर रख देते हैं खाली, ठीक है, जिससे कि वो सब सेंटर में हमको दिखाई देता रहे। ठीक है, तो अभी हम इसको कमेंट नहीं करेंगे। हमारे पास अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स के बारे में। ये भी हमारे पास कुछ इस टाइप से होते हैं, लेकिन जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट था वो हॉरिजॉन्टली चीज़ों को प्लेस करता था, लेकिन जो हमारा अलाइन आइटम्स है वो वर्टिकल चीज़ों को प्लेस करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी आपको सेंटर में लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये करूँगा सेंटर, तो ये अभी हमारे कुछ इस टाइप से सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारी आइटम्स का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो स्ट्रेच होता है, मतलब कि वो पूरी जगह ले रहे होंगे। अगर मैं क्या करूँ, इसके अंदर हाइट दे दूँ, कुछ हाइट मैं इसके अंदर देता हूँ 300 पिक्सल्स की। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट करूँ तो अब आपको देखना है यहाँ पे कि ये हमारे सेंटर में नहीं है। अगर मैं इसको और छोटा कर दूँ तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर में है लेकिन वर्टिकली सेंटर में नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास अलाइन आइटम्स होता है। अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर को अनकमेंट कर दूँगा तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और यही 3 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, किसी भी पर्टिकुलर डिव को सेंटर में करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास अलाइन आइटम्स के अंदर भी बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसको बंद कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास अलाइन आइटम्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे सेंटर आपने देख लिया। तो ऐसे ही हमारे पास होता है फ्लैक्स स्टार्ट, जो क्या करता है उसको ऊपर प्लेस कर देगा, यानी कि वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। जस्टिफाई कंटेंट जो था हमारा वर्टिकली देख रहा था, हॉरिजॉन्टली देख रहा था, लेकिन जो अलाइन आइटम्स है वो वर्टिकली देखता है। तो इस वजह से उसने फ्लैक्स स्टार्ट में रख दिया। हम इसको एंड करेंगे, वो सबसे नीचे ले आएगा। और ये हमारा मार्जिन और पैडिंग का स्पेस है।
ठीक है, इसको एक बार दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर देखो ये और नीचे आ गया। अभी हमारे मार्जिन का बचा हुआ है बस, तो इस चीज़ के लिए बस और कुछ ये स्पेस नहीं ले रहा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो वो भी स्पेस बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कमेंट करूँ तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, वो बिल्कुल नीचे से चिपक चुका है। तो बस इस चीज़ के लिए है वो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और जो हमारा जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो होता है स्ट्रेच, ये वाला, जिससे कि वो सब खिंचे हुए रहते हैं। खिंचे हुए मतलब कि वो अपने जो अभी उसका पेरेंट कंटेनर होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी हाइट ले रहे होते हैं। अभी मैंने यहाँ पर फिक्स की हुई है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो यहाँ पर देखो ये पूरी हाइट ले रहा है, बस वो ऊपर पैडिंग और मार्जिन की वजह से नहीं ले रहा, नहीं तो वो वहाँ पर भी वो पूरा ले लेता। तो ये हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है अलाइंग आइटम्स के बारे में। तो इसको हम कर देंगे सेंटर, और जो इसकी हाइट है उसको भी हम कर देते हैं कुछ इस टाइप से, जिससे कि हमको ठीक ठाक दिखता रहे। अभी ये हमारे कुछ रैप हमारा कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसको हम कमेंट कर देंगे क्योंकि हम कुछ ये आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अलाइन कंटेंट के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इन सबको इनेबल कर लेंगे कि अभी हमें इन सब की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप से दिख रहे हैं, और हम इसको क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप्स को अब इनेबल कर लेंगे। ठीक है, फ्लेक्स रैप से ये सब सेंटर में है, और मैं अब थोड़ा सा इनका जो मार्जिन और पैडिंग है वो उसको हटा देता हूँ। ये काम करते हैं, मार्जिन रख लेते हैं क्योंकि ये सब चिपक जाएंगे। ठीक है, मार्जिन रख लेते हैं, पैडिंग हटा देते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि 11 12 हमारा नीचे आ चुका है, और ये सब हमारे ऊपर और नीचे की तरफ चिपके हुए हैं। अब बात करते हैं अलाइन कंटेंट के बारे में, जो क्या करता है हमारे पास। ठीक है, अलाइन कंटेंट हमारे पास क्या करता है, वो भी हमारे जस्टिफायर और अलाइन आइटम्स की तरह ही काम करता है, लेकिन वो कहीं और करता है। अगर मैं बात करूँ अलाइन कंटेंट के बारे में, इसको हम सेंटर रखते हैं। तो इसने क्या किया, इन दोनों जितने भी हमारे ये एलिमेंट थे उन दोनों को सेंटर किया, मतलब ऊपर से पूरा स्पेस क्रिएट किया, नीचे से स्पेस क्रिएट किया। बस ये समझ लो कि इसने क्या किया, उनको सेंटर कर दिया। अगर मैं इसके अंदर जस्ट स्पेस बिटवीन लगा दूंगा या स्पेस अराउंड लगा दूंगा, वो क्या करेगा, इन सब की तरह इसकी तरह बिहेव करेगा जैसे हमारे पास अलाइंग आइटम और जस्टिफाई कंटेंट कर रहा था। जस्टिफाई कंटेंट हमारा कर रहा था, आइटम्स को इधर उधर प्लेस कर रहा था, ऐसे ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पेस अराउंड के बारे में, तो ये ऊपर नीचे से बिल्कुल स्पेस क्रिएट कर देगा, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है। और ये आपको पता होगा कि ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका भी है और इसका भी है, इस वजह से। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, इवनली इसके अंदर नहीं होता। आपको पता चल गया स्पेस अराउंड से क्या होगा, कि वो इक्वली स्पेस क्रिएट कर देगा, और बिटवीन से क्या करेगा, वो बिल्कुल उसके एजेस पे चिपका देगा उनको। ये कुछ इस टाइप से, ये बस मार्जिन का स्पेस है, नहीं तो वो बिल्कुल एजिस पे ही चिपका देता। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं अलाइन कंटेंट के अंदर। और इसके अंदर भी हमारे पास जो होता है फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड होता है, जिससे क्या करेगा कि वो सब ऊपर आ जाएंगे, और फ्लेक्स एंड कर देंगे तो वो नीचे आ जाएंगे, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं अलाइन कंटेंट की। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर दूंगा। अब आपको पूरी तरह से जो आपका डिव है उसको पूरी तरह से सेंटर करना आ चुका है। अभी हम इसको अभी इन बाकियों को कमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पेज अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारे रिलेटेड थी कंटेनर से। अब हम बात करते हैं आइटम से रिलेटेड प्रॉपर्टी। मतलब ये जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब किसके ऊपर लग रही थी, हमारे कंटेनर के ऊपर लग रही थी। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर अब फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या करता है, जैसे कि मुझे क्या करना है कि मेरे को क्या करना है कि जो मेरा पहला वाला एलिमेंट है वो लास्ट में चला जाए, और 6 वाला एलिमेंट है वो पहली जगह पे आ जाए। तो मेरे को क्या करना रहेगा, इन सब के अंदर मेरे को ऑर्डर पास करना रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं nth चाइल्ड करके कर लूँगा कि जो मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, उसका जो nth चाइल्ड है पहला, मैं उसको क्या करूँगा, उसका जो ऑर्डर है वो दे दूँगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि जो मेरा पहला वाला आइटम था वो लास्ट में चला गया, 6 की प्लेस पे चला गया, और ये जो है सब लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को जो 6, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि जो मेरा दूसरा वाला एलिमेंट है उसको यहाँ पर शिफ्ट करना है, मतलब 5th प्लेस पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पे जो मेरा दूसरा एलिमेंट है मैं उसको प्लेस करूँगा 5th वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पर देखो जो मेरा दूसरा है वो यहाँ पर आ चुका है, और ये सब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपने आइटम्स है उनकी जो ऑर्डर है उनको चेंज कर सकते हो, उनको थोड़ा आगे पीछे रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फ्लेक्स ग्रो के बारे में। इसको हम कमेंट करते हैं, और जो हमारा ऑर्डर है उसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेक्स ग्रो के बारे में, जो कि क्या करती है, थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा सकती है। अगर हम बात करें तो मेरे को क्या करना है, इनका स्पेस जो थोड़ा बड़ा रखना है। तो यहाँ पर आप देखो जो मेरा पहला और दूसरा एलिमेंट है
उसका स्पेस बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू इन सब के कंपैरिजन में देखा जाए तो उन सब से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं इसको और करना चाहूँ तो और भी बढ़ा सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर 3 कर दूँगा तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ये सब थोड़े और छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन सब का जो साइज़ है उसको भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आपको कोई अपना पर्टिकुलर एलिमेंट बड़ा रखना है तो फ्लैक्स ग्रो करके कर सकते हो, या फिर आप फ्लैक्स भी दे सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर फ्लैक्स दे दूँ यहाँ पे फ्लैक्स 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी हमारे कुछ इस टाइप से काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी, अगर आपको उसका थोड़ा बहुत साइज़ वाइज बड़ा करना है तो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे आइटम से रिलेटेड। ये प्रॉपर्टी अगर आपको किसी पर्टिकुलर के ऊपर लगानी तो उसको आप पर्टिकुलरली टारगेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सबके ऊपर अप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं इसको रेस्पॉन्सिव की। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये हमारा पेज अभी रेस्पॉन्सिव तो खैर नहीं होगा। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये हमारा जो रैप है वो हमारा ऑन हो रहा है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये एक काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट मोड में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारे कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं। मैं क्या करता हूँ ना, इसकी थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा देता हूँ, जिससे कि वो थोड़े कंटेंट के अकॉर्डिंग हाइट ना ले, तो थोड़ा सा इनकी साइज़ बढ़ जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ, ओके गलती हुई, विड्थ। ठीक है, तो ये अब जो है हमारे कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं। अगर मैं इसको पूरी तरह से उस पर डालूँ तो यहाँ पर ये हमारे कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं, और रैप की वजह से वो नीचे आ रहे हैं। अगर रैप हमारा कमेंट होता तो ये अंदर की तरफ जा रहा होता। ठीक है, तो मैं रैप को रख लेता हूँ, नहीं तो क्या करेगा कि सबकी विड्थ जो है छोटी करता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम, चलिए मैं इसी तरह समझा देता हूँ आपको कि हम क्या करते हैं। अभी इसके अंदर रैप नहीं है तो क्या करता है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग जो इन सबकी वेट है उन सबको एडजस्ट करता जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही हम 900 पिक्सल को क्रॉस करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही वो 900 पिक्सल को क्रॉस करें रेस्पॉन्सिव के अंदर, वो सब क्या है एक के नीचे एक आ जाए। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर इन सबको कमेंट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लिख देता हूँ @ ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 900 पिक्सल की मैंने एक मीडिया क्वेरी लिखी। अब जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम। ठीक है, तो अभी हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूँगा तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, उन सबको फ्लैश डायरेक्शन कॉलम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ विड्थ दी है, इस वजह से वो इतना आ रहा है। नहीं कि यहाँ पर देखो हम इसी तरह से जो वेबसाइट है उसको रेस्पॉन्सिव बनाते हैं यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू। जैसे ही वो इस पर्टिकुलर को क्रॉस करेगा वो सब अलाइंग आइटम जो है एक के नीचे एक आ जाएंगे। ये कि यहाँ पर क्या था, ये रो वाइज में था। तो इस तरह से हमारी कोई वेबसाइट जो है रेस्पॉन्सिव बनती है। मैं इसको छोटा करूँगा तो देख सकते हैं कि हमारी पूरी रेस्पॉन्सिव बन चुकी है। इसी तरह से जो है हम सबको रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कॉलम रिवर्स कर दूँगा तो वो क्या होगा कि जो हमारा 6th वाला है वो ऊपर चला जाएगा, जो पहला है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो 6th है वो सबसे ऊपर आ गया, जो 1 है हमारा नीचे आ गया। तो इस टाइप से आप फ्लेक्सबॉक्स की मदद से पूरी वेबसाइट को जो है रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, थोड़े से ही कोड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है पोजीशन या फिर ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी इस टाइप की वीडियो लाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही, जिसके अंदर हमने पूरा फ्लेक्सबॉक्स देखा, जिसके भले ये पूरा कंप्लीट फ्लेक्सबॉक्स ना हो, कुछ प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी हो, लेकिन आपके इतने से ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पूरी वेबसाइट के जो लेआउट है उन सबको बना सकते हो ईजिली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए सी यू, बाय बाय।